Brief summary of the story. The Ran of Kuch is a hot, lonely desert which forms part of the Indian border touching the Sindh province of Pakistan. It is almost impossible to cross this vast desert. Yet some people living in the border villages do take this risk for the sake of carrying on their smuggling trade with Pakistan. Najab Hussain, the hero of this story, lives in a village on the Indian side of the border. Along with other people, his father too used to go across the border on smuggling trips. Once he took his son Najab also with him. There, Najab fell in love with a Pakistani village girl named Fatima. This story describes Najab's great courage and bravery that he showed in crossing the Salt Desert all alone and bringing his beloved to his home in India. Najab was a shy young man. Nobody ever expected any display mm, of courage or bravery from him. But when the spark of love got kindled in him, he knew no fear. He didn't care for the blazing heat of the desert sands. He braved the bullets of the Indian BSF and the Pakistan Rangers. He crossed the Ran of Kuch and reached the Pak village where Fatima lived. She at once agreed to elope with him. The horror of the Salt Desert stared them in the face, but no obstacles could stand in the path of the true love. After a night marriage journey, Najab was able to reach home with his beloved. The Ran of Kuch had been in the grip of a serious drought for the last 3 years, but when Fatima entered the village, people had the first shower of rain. The long spell of drought ended with the coming of Fatima to the house of her in-laws. She proved a harbinger of good luck for the village. मतलब इस प्रकार इस कहानी में सच्चे प्यार की शक्ति और इस दैवीय आशीर्वाद का वर्णन किया गया है। तो जो लेसन है अपना समझिए यहाँ पे, लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, मतलब लव यानी कि प्रेम, एक्रॉस यानी उस पार, किसके उस पार, साल्ट डेजर्ट यानी कि होता है नमक का रेगिस्तान। ओके, इसके राइटर हैं KKN दारूवाला। तो मैंने इसमें 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, 3 अपने शॉर्ट आंसर टाइप हैं और 2 अपने लॉन्ग आंसर टाइप है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन समझिए यहाँ पे, व्हाट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट, इंसिडेंट, ओके, इंसिडेंट, व्हाट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट ऑकर, मतलब क्या महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। ओके, ऑकर्ड यानी क्या होता है घटित होना। वैन यानी जब, फातिमा यानी फातिमा, कैम यानी आई थी, इनटू द विलेज यानी गांव में। जब फातिमा गांव में आई थी तो उस दिन कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, तो समझिए यहाँ पे। खावदा यानी कि वो गांव का नाम है जिस गांव में ये घटना घटित हुई है, जहाँ पर फातिमा आई थी। ओके, खावदा हैड बीन अंडर अ टेरिबल ड्राउट फॉर 3 years, यानी कि खावदा हैड बीन अंडर टेरिबल यानी कि भयानक ड्राउट यानी कि होता है सूखे से ग्रस्त था, फॉर 3 years यानी कि होता है 3 सालों से। कौन सा गांव, खावदा। इट रेंड फर्स्ट यानी कि पहली बार बारिश हुई थी, ऑन द डे यानी उस दिन, वैन यानी जब फातिमा एंटर द विलेज, जिस दिन फातिमा ने गांव में कदम रखा उसी दिन उस गांव में बारिश हुई थी, जबकि वो गांव 3 साल से उस सूखे का ग्रस्त था। द पीपल ऑफ द विलेज यानी कि गांव के लोग, कुड नेवर फॉरगेट दिस डे यानी उस दिन को, नेवर फॉरगेट कभी भी नहीं भुला सके थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, वाई डिड फातिमा नॉट लाइक महफूज अली, यानी कि फातिमा क्यों लाइक नहीं करती थी महफूज अली को। देखिए यहाँ पे, महफूज अली वॉज अ मिडिल एज पर्सन, महफूज अली था एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति। ओके, ऑल्सो यानी क्या होता है इसके अलावा भी,
किसके अलावा भी, ही स्टेमर्ड बैडली, वो बुरी तरह स्टेमर्ड करता था। स्टेमर्ड मीन क्या होता है, हकलाना, तो वो हकलाता भी था। ओके, हकलाता था। चलिए नेक्स्ट, द विलेज बॉयज मेड फन ऑफ हिम, यानी कि गांव के लड़के मेड फन, मजाक उड़ाते थे, ऑफ हिम यानी उसका, मेड फन मजाक उड़ाते थे, ऑफ हिम यानी उसका। दैट वॉज वॉय, यह था कारण। ओके, दैट वॉज वॉय यानी कि यह था कारण। फातिमा डिडंट वांट, फातिमा नहीं चाहती थी, टू मैरी हिम यानी शादी करना उससे। देखिए, वाई वाज फातिमा हैप्पी डिस्पाइट शी वॉज लिविंग हर कंट्री एज वेल एज होम, यानी कि क्यों थी फातिमा हैप्पी यानी खुश, डिस्पाइट यानी क्या होता है, के बावजूद, डिस्पाइट मीन क्या होता है, के बावजूद, के बावजूद, किसके बावजूद, सी वॉज लिविंग, वो छोड़ रही थी, लिविंग यानी क्या होता है, छोड़ना, सी वॉज लिविंग वो छोड़ रही थी, हर कंट्री यानी अपने देश को, एज वेल एज होम, एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ, एज वेल एज मीन क्या होता है, साथ साथ, यानी कि अपने घर के साथ साथ वो अपने देश को भी छोड़ रही थी। तो इसके बाद भी फातिमा हैप्पी क्यों थी। ओके, तो आंसर देखें, फातिमा वॉज हैप्पी, फातिमा थी खुश क्योंकि सी वॉज गोइंग विद हर लवर, क्योंकि वो जा रही थी अपने लवर के साथ, अपने प्रेमी के साथ जा रही थी, इसलिए वो खुश थी। सो यानी इसलिए, देयर वॉज नो क्वेश्चन, देयर वॉज नो क्वेश्चन, वहाँ कोई प्रश्न ही नहीं था, ऑफ बीइंग अपसेट, बीइंग मीन क्या होता है, होने का, ऑफ बीइंग यानी होने का, अपसेट यानी क्या होता है, दुखी, डिस्पाइट यानी के बावजूद, किसके बावजूद, सी वॉज लिविंग, सी वॉज, ओके, सी वॉज लिविंग, कि वो छोड़ के जा रही थी, हर कंट्री यानी अपने देश को, एज वेल एज यानी साथ साथ, हर होम यानी अपने घर को, इसलिए वो खुश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप है, हु वॉज फातिमा, फातिमा कौन थी। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ हर, अब उसका तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए यहाँ पे, फातिमा वॉज द डॉटर ऑफ कालेसा, फातिमा थी लड़की यानी बेटी, ऑफ कालेसा यानी कालेसाय की, कालेसाय नाम की व्यक्ति की वो लड़की थी। अ क्लॉब सेलर, जो कि एक लौंग बेचने वाला था, लौंग विक्रेता था, कौन, कालेसाय, उसकी बेटी थी फातिमा। तो ये तो अपना क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सी वॉज ब्यूटीफुल लाइक अ हूर, यानी कि सी वॉज ब्यूटीफुल, वो देखिए यहाँ पे पहला स्टार और ये दूसरा स्टार, सी वॉज ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल थी, लाइक आ हूर यानी क्या होता है, एक हूर की तरह, हूर यानी क्या होती है, परी, एक यानी परी की तरह वो सुंदर थी। नेक्स्ट लाइन समझिए, हर आइज वर सो ब्राइट, उसकी आंखें थीं इतनी चमकीली, दैट यानी कि दे कुड लाइट अप, दे कुड लाइट अप, वो जगमगा सकती थी, द डार्कनेस यानी क्या होता है, अंधकार को। ओके, वो जगमगा सकती थी अंधकार को। हर हेयर वॉज यानी उसके बाल थे, द नाइट यानी रात, इटसेल्फ यानी स्वयं में, अपने आप में उसके बाल क्या थे, रात थे, रात ही थे। ओके, हर लाफ्टर यानी कि उसकी हंसी, हेड यानी थी, यानी कि उसकी हंसी में थी, द ट्विंकल ऑफ एंकल वेल्स, ट्विंकल मीन क्या होता है, खनक, ट्विंकल यानी क्या होती है, खनक, और एंकल वेल यानी क्या होती है, पायल की या पाजेब की, उसकी हंसी में खनक थी, यानी कि इतनी ब्यूटीफुल उसकी लाफ्टर थी। हाउ वॉज नजब हुसैन, कैसे नजब हुसैन अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड हो गया था, अट्रैक्टेड यानी आकर्षित हो गया था, टूवर्ड्स फातिमा यानी फातिमा की ओर या फातिमा की तरफ वो कैसे अट्रैक्ट हो गया था। देखिए, फातिमा हैड द ब्यूटी, फातिमा हैड द ब्यूटी ऑफ अ हूर, यानी कि फातिमा थी सुंदर, कितनी, ऑफ अ हूर, यानी कि एक हूर की भांति वो सुंदर थी। ओके, हर आइज वर सो ब्राइट, उसकी आंखें थीं इतनी चमकीली, दैट यानी कि दे कुड लाइट अप द डार्कनेस, वो अंधकार को जगमगा सकती थी। हर लाफ्टर हैड द ट्विंकल ऑफ एंकल वेल्स, उसकी हंसी में थी ट्विंकल वेल्स, द ट्विंकल ऑफ द एंकल वेल्स का क्या हुआ, पायल की खनकार थी। नेचुरली यानी क्या होता है, स्वाभाविक रूप से। यंग नजब यानी कि जो युवा नजब, वह यानी था, अट्रैक्टेड यानी आकर्षित हो गया था, टूवर्ड्स हर यानी उसकी तरफ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ये नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से हो गया था, क्योंकि फातिमा इतनी ब्यूटीफुल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्केच ब्रीफली द करेक्टर ऑफ नजब हुसैन, स्केच ब्रीफली यानी कि संक्षेप में अपन को चरित्र चित्रण करना है किसका, नजब हुसैन का। तो देखिए, नजब वॉज अ यंग बॉय ऑफ 20, नजब था एक युवा लड़का, ऑफ 20 यानी क्या होता है, 20 वर्ष का।
ही वॉज क्वाइट हैंडसम, वो था काफ़ी सुंदर, एंड हैड ड्रीमी आइज, और उसकी जो आंखें थी ना वो कैसी थी, ड्रीमी। ड्रीमी एक प्रकार से नशीली, यानी कि अपनी दुनिया में खोई हुई उसकी आंखें थीं। बट ही वॉज वेरी साई बाय नेचर, लेकिन वह था वेरी साई, साई SHY, साई मीन क्या होता है, शर्मीला, ओके। लेकिन वो था शर्मीला, बाय नेचर यानी क्या होता है, स्वभाव से। ही ऑलवेज फॉट वह हमेशा, वह सी ऑलवेज फॉट साई ऑफ गर्ल, वह हमेशा लड़कियों का सामना करने से शर्माता था, उनके आगे नहीं जाता था, यानी कि उनके नाम से ही शर्मा जाता था। व्हाट द फ्लेम, फ्लेम मीन क्या होती है, ज्वाला। व्हाट द फ्लेम, फ्लेम मीन क्या होती है, ज्वाला। ऑफ लव यानी प्रेम की, लेकिन जो प्रेम की ज्वाला थी ना, मेड हिम, उसे बना दिया था, फियरलेस यानी क्या होता है, निडर। फियरलेस यानी निडर, प्यार की ज्वाला ने उसको निडर बना दिया था। ही हैड प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया हुआ था, हिज बिलव्ड यानी अपनी प्रेमिका फातिमा से, दैट यानी कि ही वुड कम, वो आएगा, टू मीट हर अलोन, उससे मिलने के लिए वो अकेला आएगा, ऐसा वादा उसने किया था फातिमा से। ही रिस्क्ड, उसने रिस्क भी लिया था, इवन यानी यहाँ तक कि हिज लाइफ यानी अपने जीवन को दांव पर लगा करके, टू फुलफिल, पूरा करने के लिए, दिस प्रॉमिस यानी इस वादा को पूरा करने के लिए उसने अपना जीवन भी दांव पर लगा दिया था, इतनी उसने रिस्क ली थी। ही वो चेस्ट, उसका पीछा किया गया था। चेस्ट यानी क्या होता है, पीछा किया जाना, ओके। उसका पीछा किया गया था, ही वो चेस्ट, उसका पीछा किया गया था। एंड फायर्ड मीन क्या होता है, उस पर गोलियां चलाई गई थी, फायर्ड एट, उसकी तरफ, बाय द पाक रेंजर्स यानी पाकिस्तानी जो रेंजर थे ना, उनके द्वारा उस पर बंदूक की गोलियां भी चलाई गई। इज ऑफ द हॉट सन यानी कि गर्म सूर्य की किरणें स्ट्रक हिज आइज, उसकी आंखों में चुभ रही थी। लाइक नीडल्स यानी क्या होती है, सुइयों की भांति। स्ट्रक यानी क्या होता है, चुभ रही थी, है ना, चुभना। हिज आई यानी उसकी आंखों में, लाइक नीडल यानी क्या होती हैं, सुइयाँ, ओके, सुइयों की भांति उसकी आंखों में चुभ रही थी गर्म सूर्य की रेज यानी क्या होती हैं, किरणें। नेक्स्ट लाइन, हिज फिट, उसके पैर, वर यानी थे, वाउंडेड यानी क्या होता है, घायल, उसके पैर में घाव पड़ चुके थे। बट ही केप्ट लेकिन उसने रखा, बट ही केप्ट वॉकिंग ऑन, लेकिन उसने चलना जारी रखा। वॉकिंग ऑन क्या क्या होता है, चलना। केप्ट ऑन यानी होता है जारी रखना, ओके। लेकिन उसने जारी रखा था, क्या, चलना, जारी रखा था, चलना। नेक्स्ट लाइन, बिकॉज लव नोज नो बैरियर, क्योंकि लव नहीं जानता है, नोज नो, बैरियर यानी क्या होती हैं, बाधाएं, बैरियर मीन बाधाएं, नोज नो नहीं जानता है, बैरियर यानी बाधाएं, कौन नहीं जानता है, लव। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट यानी कि लवली फेस यानी क्या होता है, प्यारा चेहरा, और फातिमा यानी फातिमा का, वॉज कॉलिंग हिम, उसको बुला रहा था, उसको पुकार रहा था। नजब ने प्राप्त कर लिया था, नजब ने जीत लिया था। हिज बिलव्ड यानी अपनी प्रेमिका को, बाय द फोर्स यानी कि ताकत से, ऑफ हिज प्योर लव, अपने पवित्र प्यार की, ओके। नेक्स्ट